हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। मित्रों, अगर मैं बात करूं आपके साथ तो मैं आ चुका हूं आपके साथ एक और एबीसी एनालिसिस को लेके। इस बार हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के क्या करने वाले, एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ए मतलब होता है यहाँ पे मोस्ट लाइकली, जो एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं या थोड़े से डिफिकल्ट या कंफ्यूज आपको कर सकते हैं, उसको ए कैटेगरी में डाला जाता है। बी कैटेगरी मतलब बेटा यहाँ पे मॉडरेट लेवल के सवाल है, कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी कभार नहीं पूछते, हर दो तीन अटेम्प्ट में ये सवाल आ सकते हैं। और सी कैटेगरी मतलब इजी वाला पार्ट जो होता है, मतलब अगर ये पूछ भी लिया तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसे मैं सी कैटेगरी के अंदर रखता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि सी कैटेगरी मतलब पूछेंगे ही नहीं करके, है ना, पूछ भी लिया तो इतना सिंपल है कि आपको आसानी से जम जाएंगी वो चीजें यहाँ पे आ सकती है। ठीक है सर। अब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताओ, है ना, इसको बी कैटेगरी में रखना ये डेफिनेशन को, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करो। तो ये चीजें कौन सी इसमें आने वाली है, बी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। खास बात मैं आपको बताऊं क्या, जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे ना, तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहीं पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। फिर प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे आता है। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन भी अगेन मैं कहूंगा बी यहाँ पे आता है, बी कैटेगरी के अंदर, है ना। और एक बात ध्यान रखना, ये प्रॉमिसरी नोट कैसा दिखता है ये भी आपको एक बार देख के जाना है बेटा। एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट कैसे दिखता है ये आपको पक्के से देख के जाना है, ठीक है ना। ओके सर। पार्टीज टू, ये सी कैटेगरी के अंदर आता है। असेंशियल के अंदर मैं इसको बी कैटेगरी दे रहा हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगर आपने असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए तो आपको आसानी से समझ जाएंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होंगी। बस ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ए प्लस कैटेगरी के अंदर रखिएगा, ठीक है। ओके सर। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को बी कैटेगरी में रखिए, पार्टीज को सी कैटेगरी में रखिए, और असेंशियल्स को फिर से बी कैटेगरी के अंदर आपने रखना है, ठीक है सर। फिर यहाँ पे आता है क्या, फिर यहाँ पे चेक के बारे में चालू होती है बातें। चेक के, इसको भी बी कैटेगरी में अंदर रखिए बेटा। और फिर और यहाँ पे आता है पार्टीज टू अ चेक, ये सी कैटेगरी के अंदर रखना है आपको, है ना। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ड्रॉई है ना बेटा, वो कौन होता है उसके बारे में ध्यान रखना। ये हमेशा बैंकर होता है। कौन होता है बोलो, बैंकर होता है। आप अगर ये चार्ट से भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसको ध्यान रख लेना, इसको भी मैं बी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे दे रहा हूं। सर, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बी कैटेगरी होता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ए कैटेगरी के अंदर आने वाला है। फिर इसके अलावा लाइबिलिटी ऑन मेकर ऑफ ड्रॉवर ऑफ फॉरेन बिल, इसको आप ए कैटेगरी के अंदर रखेंगे। इसको पढ़ना, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो इसके लिए आप ये एग्जांपल की मदद से आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना। यस। फिर इनकोएट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को भी आप ए कैटेगरी के अंदर रखिएगा, इसके ऊपर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर को लेके यहाँ पे बातचीत की जा रही है, ठीक है ना। नेगोशिएशन डिलीवरी की मदद से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जब तक वो इवेंट नहीं होता तब तक, ठीक है, ये भी एक बी कैटेगरी या सी कैटेगरी के अंदर आप इसको रख सकते हैं। सर, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी सी कैटेगरी के अंदर रखना। इसमें बस यही है बेटा कि एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। ओके। डिसऑनर ऑफ चेक, ये वाला जो कैटेगरी है सेक्शन नंबर 138, इसको ए कैटेगरी के अंदर डाल दो। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं, है ना। ये भी आपको ए कैटेगरी के अंदर रखना है, कब सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होता। फिर प्रिजम्पशन, ये आता है सी कैटेगरी में। फिर यहाँ पे डिफेंस मैन विच मे नॉट बी अलाउड, ये भी सी कैटेगरी के अंदर आता है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करो तो प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस के लिए होना चाहिए, बी कैटेगरी है, ये भी बी कैटेगरी है बेटा। ड्रॉइज टाइम फॉर डेलिब्रेशन, बी कैटेगरी। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ये भी बी कैटेगरी। सारा टॉपिक बी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। यस। अब इसके अलावा ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन को ए प्लस कैटेगरी के अंदर डाल दो कि प्रॉमिसरी नोट अगर पेबल ऑन डिमांड है और कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो नो प्रेजेंटमेंट से क्या ऑर्डर चेंज होता है, क्या नहीं होता है, इसको आप ए प्लस कैटेगरी में रखना, ठीक है। ये अगेन सी कैटेगरी है, ये सब सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है सर। फिर मुझे एक बात बताइए, ये सारे के सारे चीजें, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, ये पूरी चीजें आप बी कैटेगरी के अंदर रख दीजिए। सर, फिर बोला जा रहा है कि कब प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है, इसको आपने ए कैटेगरी के अंदर रखना है, मतलब पक्के से आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
फिर यहाँ पे जो रूल्स ऑफ कंपनसेशन है इसको भी आपने ए कैटेगरी के अंदर रखना है। और इस तरीके से आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी एबीसी एनालिसिस अपना हो जाता है पूरा पूरा फिनिश, ठीक है ना। यस, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। और अगर मैं बात करूं कि वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। सीए इंद्रेश गांधी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन करके रखा हूं, तो आप जरूर से चेक कर सकते हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस होती है ये ultimatece.com के ऊपर होती है। सीए फाउंडेशन में लॉ, सीए इंटर में लॉ और सीए इंटर में ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट्स में आपको अल्टीमेट सीए के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।